हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड जो प्लान हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया है जीएस के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, करंट अफेयर के लिए, उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे और डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। एंड तो वीडियो का मतलब टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे दो तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं। पहले हैं सीरियस, जिनको सच में टीआरई 4 में अपना, ऑल्दो सिलेक्शन तो दोनों को लेना, सीरियस है या नॉन सीरियस है, ठीक है। बट सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी से लगे हुए हैं, चीज़ें अभी से करना शुरू कर दी हैं उन्होंने, सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, डेली का डेली पढ़ रहे हैं। तो उन्हें इस वैकेंसी का मतलब जो भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या आने वाला है, उसमें उनकी दिक्कत ये है कि जब तक आएगा नोटिफिकेशन, जब तक एग्ज़ाम होगा, तब तक क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। एंड जो दूसरी टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं नॉन सीरियस, ठीक है, जो कि मैं भी कोई हुआ करती थी, तो उनका इशू ये रहता है कि हमें पढ़ाई कब से शुरू करनी है, ठीक है। उनको ये मतलब नहीं है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। सो हम दोनों लोग की बात करेंगे और मतलब डिस्कस करेंगे कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी। तो एज़ पर माई पीओवी, मतलब मेरा जो ओपिनियन कहता है टीआरई 4 की वैकेंसी आने के लिए, दैट वो मई से पहले नहीं आनी है, ठीक है। बिकॉज टीआरई 3 का अभी मान लीजिए पीजीटी के 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तक नहीं हुआ है, तो उनकी काउंसलिंग क्या हुई होगी और बाकी सारी चीज़ें देखिए कैसे एकदम रुकी हुई हैं। और जिनको डाउटफुल केस में रखा गया था अभी काउंसलिंग में, उनका भी नहीं करवाया गया है। और उसके बाद जॉइनिंग देंगे, फिर ट्रेनिंग है, जॉइनिंग है, बहुत सारी चीज़ें अभी टीआरई 3 की बची हुई हैं, ठीक है। सो अभी टीआरई 3 का सारा काम कंप्लीट करवाते करवाते अप्रैल तक चला जाएगा, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग आप देखें तो मोस्ट प्रोबेबली टीआरई 4 की जो वैकेंसी है, उसका जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो मई या जून से पहले नहीं आना है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न या मेजर कारण जो आप कह सकते हैं वो ये है कि चुनाव का वर्ष है, ठीक है। जैसे जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो इन्होंने टीआरई 2 देखिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसका काम कराया। तो इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं टीआरई 4 के लिए, या तो वो लोग इसको वैकेंसी दे दें मई जून में और इसका जल्दी जल्दी से, जैसे टीआरई 2 का सारा कार्यक्रम करवा लिया था इन लोगों ने, वैसे करवाएं, या फिर वैकेंसी दे दें और एग्ज़ाम वगैरह इलेक्शन के बाद कराएं। मतलब लालच दें लोगों को कि देखिए हमने तो वैकेंसी निकाल रखी है, अगर आप मुझे जिताएंगे, हमें वोट देंगे, देन ये वैकेंसी पूरी हो पाएगी। तो उस चक्कर में भी लोग उस पार्टी को जिता देते हैं, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो है जैसे कि जल्दी जल्दी टीआरई 2 की तरह करवाना, तो ये दिखाना अपना गुड इमेज मेंटेन करना कि देखिए हम कितनी जल्दी जल्दी सारे काम करा रहे हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए मई जून से पहले टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आनी, तो उस हिसाब से आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। 3 मंथ्स है जिनमें आप बहुत बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं टीआरई 4 के लिए। और कोर्स की बात करें, जैसे किसी को कोर्स लेना है या सेल्फ स्टडी करनी है, और कैसे करें, क्या बेटर रहेगा, कोर्स लेना या सेल्फ स्टडी। तो अगर आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपने अभी इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस नहीं की हैं, ठीक है, मतलब एकदम अछूते रहे हैं इस कॉम्पिटिटिव दुनिया से, ठीक है, देन आप कोई कोर्स परचेज़ कर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 2000 रुपए लगा के अगर आपका भविष्य बन रहा है, तो उसके आगे ये 1000-2000 कुछ भी नहीं होता, तो हम लोग खाने-पीने, कपड़े पे लगा देते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है या बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रखी होगी, लाइक मैंने काफ़ी कुछ कर रखा था इससे पहले। सो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, देन आप अपना जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको इससे मैच करिए। देखिए क्या जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, वो मेरी पढ़ाई इसको फुलफ़िल कर पा रही है या नहीं? या मतलब कि आप एक बार पीवाईक्यूज़, सबसे पहले इसके लिए आप पीवाईक्यूज़ लीजिए, ठीक है? पीवाईक्यूज़ लीजिए और उनको ऊपर से नीचे तक देख डालिए, ठीक है? कि जो मेरा प्रीवियस नॉलेज है, जो मैंने अभी तक अपने दिमाग में, मतलब मेरी नॉलेज है, उसको उसके आधार पे मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं, ठीक? जैसे कि मेरा था, मैंने इसके पहले कई एग्ज़ाम्स दे रखे थे, तो मैंने जब ये हुआ कि टीआरई 1 में तो ख़ैर बीएड बाहर कर मतलब क्या कहते हैं, टीआरई 1 में तो बीएड जब एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले ही न्यूज़ आ गई थी कि बीएड पीआरटी में नहीं है। तो और मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, तो मैं एग्ज़ाम उसे हटा दीजिए। टीआरई 2 में मेरे फॉर्म में गड़बड़ी होती, क्योंकि जो वो वेबकैम वाला फ़ोटो होता था, तो मैंने खुद से लैपटॉप से अपने अपना फॉर्म भरा था और मुझे लगा कि मेरा फ़ोटो कैप्चर हो गया, बट मेरा फ़ोटो ही उसमें नहीं कैप्चर हुआ। तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं एग्ज़ाम दूँ और सेलेक्ट हो जाऊँ, देन लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो,
तो मुझे वहाँ पे निकाल दिया जाए, ठीक है? क्योंकि इसके पहले मैं जैसे यूपीपी का, यूपीएसआई दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी जो होती है वो करवा चुकी थी। तो मुझे पता था कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है हमारा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डीवी के टाइम पे, ठीक? तो इस वजह से मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं गई। देन टीआरई 3 में मैंने एग्ज़ाम दिया एंड मेरा हो भी गया, ठीक है? सो उस अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ कि इसके लिए मैंने सबसे पहले टीआरई 2 के पीवाईक्यू देखे थे, क्योंकि उससे पहले तो इसका कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था एज़ सच 6 टू 8 और 9, 10th, 11, 12 का। तो मैंने सारे जो टीआरई 2 के पीवाईक्यू थे, जीएस के लिए तो सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देख डाले और इसके लिए क्या कहते हैं अपने सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यू देख डाले। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं इसको बिना किसी कोचिंग के कर सकती हूँ। मैथ्स वगैरह भी मैंने देखा तो मैंने सोचा हाँ, जितना मैंने एसएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए पढ़ रखा था, उस अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है, मैं इसको बहुत आराम से कर लूँगी, ठीक है? और इसलिए मैंने कोई भी कोर्स नहीं परचेज़ किया और अपने आप से सेल्फ स्टडी करते हुए इन चीज़ों को मतलब कर लिया था। और उसी अकॉर्डिंग आप भी अपना देख लीजिए, अगर ऐसा आपको हो जा रहा है देन आप कोई कोर्स मत परचेज़ करिए, और अगर नहीं हो पा रहा है आपसे देन कोर्स परचेज़ कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। बार-बार मौका नहीं आता, स्पेशली टीचिंग एस्पिरेंट्स को। आप अगर जैसे मेरी एज, इस एज में मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर आप इस एज में टीचिंग एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लिया देन आप ब्लेस्ड हैं। मतलब मुझसे भी कम एज वालों ने भी किया है। बट टीचिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, आप जानते हैं कैसे रेगुलर कोई वैकेंसी आती नहीं है जल्दी। ये तो मान लीजिए बिहार सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी वैकेंसीज़ दी और मतलब इतने लोगों को सिलेक्शंस दे रहे हैं, ठीक है? सो अभी से लग जाइए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पर जो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, फिर उनका हालत बहुत बुरा होता है। यहाँ पे तुक्काफिकेशन की वजह से हो जा रहा है तो फिर बात अलग की है, बट नोटिफिकेशन आने पे कभी भी आपको पढ़ाई नहीं शुरू करनी चाहिए। पढ़ाई आपको पहले से ही शुरू करके रखनी चाहिए, ठीक है? मेरी लास्ट वीडियो में एक लोग ने कमेंट किया कि तुक्का मार मार के और हो जा रहे हैं, देन हमको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे करके कमेंट था। सो हाँ, मानती हूँ जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे हर इंसान तुक्का लगाता है, ठीक है? कोई भी कैंडिडेट बेवकूफ़ नहीं होता है जो तुक्का ना लगाए, ठीक है? और बहुत लोग का तुक्के में होता भी है, ठीक है? बट आप ये सबको जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि सब तुक्का ही लगा रहे हैं, ठीक है? अगर आप तुक्के लगा के अगर मेरा हो रहा है देन आपका क्यों नहीं हो रहा है? आप भी करवा लो, ठीक है? और इस तरीके से किसी की वीडियो पे जाके कमेंट करना कि तुक्का से हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये दिखा रहा है कि आप दूसरों की वीडियो में जा के कमेंट कर रहे हो, ठीक है? तुक्का लगाने वाली वीडियोज़ देख रहे हो। अगर आप इतने पढ़ने में अच्छे होते तो वो वीडियो ही नहीं देखते कि सिर्फ़ 2 किताब पढ़ के जीएस में कर लेना है, ठीक है? मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, ठीक है? सो मतलब भड़ास थी एक तरीके से कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि आप ऐसे मुझे बोलोगे, कि मैंने जेनुइनली मेहनत की है हर चीज़ के लिए। सो मुझे ऐसे बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।